आज और कल में हमारे देश के प्रधानमंत्री ये भी कह सकते हैं कि भैया वन नेशन वन इलेक्शन होगा और अभी परिसीमन होगा, सभी राज्यों में कब कब डेट है, क्या है, उन सबका हिसाब किताब बनेगा और उसके बाद हम जो है 26-27 में हम जो है लोकसभा और राज्यसभा का एक ही चुनाव कराएंगे। जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल को मैं अभिनंदन करूंगा और कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार जो दम भर रही है 400 से पार, लोगों को हिप्नोटाइज कर करके के लोगों को मंत्र मुग्ध कर करके एन केन प्रकार तरीके से सत्ता को जो पाना चाहते हैं, ये जो इलेक्ट्रो बॉन्ड का जो भूत सामने आया है, ये सत्ता पक्ष को की नैया को डुबोने के लिए आया है। धन्यवाद मैं देना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के, खास करके चंद्रचूड़ साहब का, कि उन्होंने जो है थोड़ा सा जिद बना कर करके और इसको जो है एसबीआई को कहा कि भैया तो ये जो रिपोर्ट दो। जब एसबीआई ने पहले ही ये सारा डाटा दे दिया था गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट उसको छुपाया, इलेक्शन कमीशन छुपाया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट दोनों मिली हुई है। इलेक्ट्रो बॉन्ड पे 16,000 करोड़ रुपया एक पार्टी को मिला। अब तो नाम आ रहे हैं, अब तो नाम आ रहे हैं कि एसआर ने दिया, गोयनका ने दिया, मोमिन ने दिया, फ्यूचर ने दिया, पूनावाला ने दिया, एयरटेल वाले ने दिया और जो है जीएमआर ग्रुप ने दिया। ये लोग 500-600 करोड़ रुपया दिया और 2020 से लेकर के 21, 19 से लेकर के ये सब डाटा आ गया है, ये डाटा आ गया है। और उसके बाद अभी और डाटा आना है जिस पे ये अडानी, अंबानी और टाटा ग्रुप जिन लोगों ने पैसे दिए हैं और बड़े बड़े, वो अभी छुपा के रखा हुआ है। अब सवाल उठेगा कि इन्होंने पैसा दिया तो कहां से, कैसा पैसा दिया, उसकी जांच होगी, उसमें टैक्स क्यों नहीं गया, उसका फायदा कितना कंपनियों को मिला। तो ये इलेक्ट्रो बॉन्ड एक बहुत बड़ा पटाखा है जो अब फूटने वाला है सरकार के ऊपर। इलेक्शन कमीशन को भी इस पे सीरियस होना पड़ेगा, वो भी पर्दा कहीं न कहीं डालती है। थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ तो वो इस पे जो है वह हम उसका धन्यवाद करेंगे कि वो आज जो है सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी सी लाज लिहाज है। कई बार देर हो जाता है, कई बार जो है पक्ष और विपक्ष में चली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें फिर ना विश्वास करना पड़ता है कि हमारा एक ही घर बचा है और वो है न्यायपालिका। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रो बॉन्ड का जो ये भूत निकाला है, इसमें न सिर्फ बीजेपी बर्बाद होगी बल्कि कांग्रेस भी होगी और स्टैलिन और दूसरी पार्टियों ने जो बड़े बड़े 500, 400, 800, 1000 करोड़ लिए हैं, किस बात का लिया है, क्या फायदा पहुंचाया, कहां से पैसा आया, और बाकी जो पार्टियां रजिस्टर्ड पार्टियां हैं 3000, 3500, उसको एक पाई क्यों नहीं मिला। फिर सवाल उठता है कि इलेक्ट्रो बॉन्ड पार्टियों को देकर के और वो प्रचार प्रसार करती है, सत्ता पक्ष प्रचार प्रसार करती है, जो कि सत्ता पक्ष को प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, उस पर इलेक्शन कमीशन को बैन होना चाहिए, उन पे केस होना चाहिए, लेकिन उसकी कोई पूछ नहीं करता। तो इसलिए से जो है एसबीआई को फटकार लगाई है कि डाटा जो छुपाया गया है उसको पूरा, वो तो फटकार वो कहते जी हमने देखिए जी रिपोर्ट दे दिया, लेकिन वो फिर नाम छुपा देती है, कहती है इतना पैसा मिला, लेकिन कौन दिया, कब दिया, थोड़े से नाम आया, बाकी को नाम छुपाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पर्दा डाल करके वो समय मांग करके समय को टालना चाहती है कि बम पटाखा जल्दी से ना फूट जाए, ये इलेक्शन किसी तरह से निकल जाए, फिर नाम आएगा, देखा जाएगा, फिर मोदी जी हैं, मुमकिन हो जाएगा, सब में जो है लिपापोती हो जाएगा, बचा लेंगे, हमारे चाणक्य, हमारे जो है हमारे होम मिनिस्टर हैं, ये सब देख लेंगे। तो ये जो है देर सवेर किया जा रहा है, उनसे समय मांगा जा, जून में दे दो, मई में दे दो, हमने ये दिया, तो वो गोल मटोल बातें हो रही है, उसको कहीं ना कहीं जो है छुपाने की बात हो रही है। और यही वजह है कि अब 1200 पेज का राष्ट्रपति को जो है मेमोरेंडम दिया जा रहा है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे। क्या अगर ये पटाखा छूट गया, हालांकि इस पे भी पर्दा है, अभी क्लियर हो ही नहीं रहा, और ये जल्दी जल्दी में इलेक्शन कर दिए तो ठीक है, लेकिन अगर जल्दी जल्दी में इलेक्शन नहीं होता और वो पटाखा कहीं से फूट गया कि ये लोगों ने दिया, अडानी मडानी जो पहले से बात चल रही थी आ गया, तो हो सकता है कि आज रात में या कल, आज और कल में हमारे देश के प्रधानमंत्री ये भी कह सकते हैं कि भैया वन नेशन वन इलेक्शन होगा और अभी परिसीमन होगा, सभी राज्यों में कब कब डेट है, क्या है, उन सबका हिसाब किताब बनेगा और उसके बाद हम जो है 26-27 में हम जो है लोकसभा और राज्यसभा का एक ही चुनाव कराएंगे। तब तक मोदी है तो मुमकिन है वो प्रधानमंत्री रहेंगे। और तब अगर ऐसा हो गया तो जो आज सीएए लाया गया है, जिसके अंदर पाकिस्तान,
आपका जो है अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और जो है बांग्लादेश, इनको जो जोड़ा गया है, और उन तमाम जगहों से आपको पता है कि कितने हिंदू लोग रहते हैं, वो उनकी जो रेशियो है आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ये जो गेम खेला जा रहा है ये क्या गेम है। ये आपको पता चलेगा मेरे से कि आज हमारे इन देशों के अंदर थोड़ा सा आज मेरी जर्नलिस्ट महोदय, तो हमारे जो है हमारे इंडोनेशिया में 1.8 करोड़ हिंदू हैं, बांग्लादेश में 1.7 करोड़ हिंदू हैं, पाकिस्तान में 80 लाख हिंदू हैं, मलेशिया में 18 लाख हिंदू हैं, और जो अफगानिस्तान में जो लड़ाई हुई थी उस वक्त ही बहुत सारे हिंदू आए थे जो आज भारत के अंदर शरणार्थी हैं, वही शोर मचाते रहते हैं और गलत जो है वोटर कार्ड बना करके और आरएस बीजेपी को जिताते हैं। तो ये मिल करके 5 करोड़ का जो है जनसंख्या है। और आपको पता होना चाहिए कि जब बीजेपी को 29% वोट मिला था, शेयर मिला था, तो इनके मात्र 2 कैंडिडेट जीते थे। आपको हैरानी होगी, लोगों को नहीं मालूम होता, इन पे जो है आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है, तो सिर्फ 29% पे 2 सीट मिला था। और जब इनकी वोट परसेंटेज बढ़ी, 30% हुआ तो 89 सीट मिला। जब 1% और बढ़ा तो 112 सीट इनको मिला, और जब 32% हुआ तो 189 सीट मिला। और जब आज सरकार में बनी हुई है 34% की जो मांग है कि 34% हमें मिला है, वहां पे 303 हो गए। तो 34% में 2% की हेरा फेरी चोरी ईवीएम से, मशीन से, और बाकी इनके प्रकार से जिस पे सवाल नहीं कर सकते, इनको छुपाया जाता है। ये थोड़ा होता है कर करके, ये एक्चुअल इनको 32% वोट है, इसको 34% कर करके 303 में है। और अब इनको 5% और चाहिए। अगर 5% और मिल गया, 2% और मिल गया, तब ये 400 पार हो जाएंगे। 362 जो इनको 1/3 मेजोरिटी चाहिए, मनमानी करने के लिए चाहिए, ये चाहते हैं। तो उसके लिए करेंगे क्या? तो वो 5 करोड़ वोटर बनाएंगे। वहां रखेंगे क्या? कहां रखेंगे? तो उनको घर देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, दुकान देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, खाना पीना। आप 81 करोड़ को अनाज दे रहे हैं 2% पे, जबकि भारत सरकार कहती है कि हमारे यहां गरीबी सिर्फ 5.5 करोड़ है। तो 5.5 करोड़ गरीबी है, तो 21 करोड़ को कौन गरीब को भैया दे रहे हो अनाज 2 रुपए किलो? तो ये विषय है, जांच की विषय है। उस तरह से जो है 5 करोड़ लाना चाहते हैं, और 10-15 करोड़ अब उसी में सीए जो लाया, सीए लाने के लिए लाया, और एनआरसी क्या जाने के लिए रखा। तो कहा कि जितने भी दलित शोषित मुसलमान हैं, हम इनको कहेंगे कि भैया तुम हिसाब किताब दो, कब से रह रहे, तेरा दादा परदादा कब रहा है, 1951 से पहले का दास्तां मत दो कि तेरे दादा परदादा कौन थे, कहां पैदा लिए थे, कैसे आए थे। उसमें 50% लोग हिसाब ही नहीं दे पाएंगे, कागज ही नहीं दिखा पाएंगे।